हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन विद फुल कंटेंट जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है। और जो छूटा है ना सर, उसके बारे में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बात? यहां तक पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं तो बाद में बोलो सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसा। ठीक है सर, कहां तक पहुंच चुके थे अपन वो देख लेते हैं। अपन पहुंच चुके थे सर, सेकेंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या चल रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को खत्म कर चुके थे, जिसमें अपन को आज देखने हैं सर क्वेश्चंस। अब आई न्यूमेरिकल की बारी। ठीक है तो सर इसके न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं सर, वो भी देखना है कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, क्योंकि अगर चाहता है तो अपन डीपीपी में तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन एक तो न्यूमेरिकल को देख तो ले सर, क्या दम है इसमें, कैसा सॉल्व होता है वो सब देखना है आज। और थोड़ा सा याद है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट, वो भी लेके आऊंगा पक्का। और मेरे हिसाब से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप तक पहुंच चुकी होगी और मजा भी आ गया होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी निपटा भी दी होगी आप लोग ने। चलिए तो सर स्टार्ट करें, पक्का करें। चलो तो सर सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी सी जो अपन ने पिछले लेक्चर्स में कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में, कि सर आपने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बात करी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने यह बात बताई थी कि सर लाइट जो है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, जिनको अपन नाम देते हैं फोटॉन्स। क्या नाम देते हैं सर? फोटॉन्स। मतलब फोटॉन्स रहते हैं उसके अंदर। हमने कहा ठीक है सर, मतलब फोटॉन्स चलते हैं उसमें। हमने कहा ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये फोटॉन्स की मैंने एनर्जी पे बात करी थी, तो आपने कहा था हाँ सर, आपने बताया था इन फोटॉन्स की अगर एनर्जी निकालनी हो तो इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। मैंने कहा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता था, कांस्टेंट आता था जिसका नाम आपने बताया था एच। और भैया थ्योरी दी थी प्लैंक्स ने, तो भैया इसका कांस्टेंट का नाम भी आपने बता दिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बता दिया था सर? प्लैंक्स कांस्टेंट। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू भी आपने दे दी थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपने वैल्यूज दे दी थी, और ये वैल्यू को आपने कहा था कि भैया ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कहा था ठीक है सर, ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख भी लेंगे। फिर आपने कहा था सर ये जो एनर्जी निकाली आपने, ये जो एनर्जी निकाली है कौन सी वाली? ये वाली। ये एनर्जी आपने निकाली एक फोटोन की, ये 1 फोटोन की है। किसकी है सर? 1 फोटोन की है। तो ऐसे ही फिर आपने बोला था सर अगर एक फोटोन की निकालनी है तो E=h कर देना, लेकिन हमें तो नहीं पता कितने फोटोन होंगे, तो हमने ये मान लिया था कि उसके अंदर n फोटोन से। कितने फोटोन से सर? n फोटोन से। मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर कितने फोटॉन्स पाए जाते हैं? n फोटॉन्स पाए जाते हैं। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा E=Nhν। क्या हो जाएगा बेटा? E=Nhν। दिख रहा है? जिसमें E जो है, E को अपन क्या कहेंगे भैया? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और N को क्या कहेंगे अपन? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। H को क्या कहेंगे सर? H को कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके। और न्यू को क्या कहेंगे सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, ज्यादा मजेदार लगेगा। तो ये था सर जो मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आपको पढ़ाया था, जो मैक्स प्लैंक साहब ने सारी चीजें बताई थी। तो दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये फॉर्मूला E=hν फॉर 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो E=hν कर दो, या फिर आपको n फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी है तो E=nhν कर दो। क्या कर दो? E=nhν कर दो। ये चीज थी जो अपन यहां पर देख पा रहे थे और देखना चाह रहे थे। इसी पे आज मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, हुआ कि नहीं हुआ? पक्का कंफर्म? ठीक है, चलो ओके 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 ओके, ये हटा दिया। अब एक और बात सर आपने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैंने कहा बताओ। आपने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब भी आप किसी मेटल के ऊपर
एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डालते हो, क्या डालते हो सर, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालते हो, तो उसकी जो रेडिएशन आपने डाली है वो दो काम में यूज होती है। मैंने कहा किस दो काम में होती है, उन्होंने कहा एक तो इलेक्ट्रॉन निकलवाने में और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। याद आया कि नहीं आया? मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी यहां पर अपन ले रहे हैं वो अपन मान लेते हैं न्यू। कितनी मान लेते हैं अपन? न्यू। मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने स्ट्राइक करवाई और आराम से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाएगा। तो लेकिन आपने कहा था कि सर ये जो रेडिएशन मैंने इस पे स्ट्राइक करवाई है, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मैंने करवाया है, ये दो काम करेगी वहां पे। क्या दो काम करेगी सर? सर एक तो इलेक्ट्रॉन को निकलवाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन को कहीं घूमने जाने देगी। हाँ सर आपने कहा था ये बात, ये कहा था कि जो भी आपकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, वो दो काम करेगी। मैंने कहा क्या क्या? एक तो सर इलेक्ट्रॉन को निकलवाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन, जी बिल्कुल। और दूसरा फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को चलवाएगी, चलवाने के लिए जो होता है उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काम दोनों करती हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो इस इंसिडेंट रेडिएशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी जो कि ये है, और अगर मेरे को एनर्जी लिखनी है, क्या लिखनी है? एनर्जी। तो इसमें किसका इनटू? तो ये मान लीजिए मेरी एनर्जी ई हो गई। ओके, वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करता हूं? फाई से डिनोट करता हूं, प्लस क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बताया था पिछली क्लास में भी। अब आप जानते हो, जैसे कि आपको पता है कि भैया यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। होगी क्या नहीं होगी? और इधर पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर होंगे क्या नहीं होंगे? और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए बाहर निकलने के लिए वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? न्यू नॉट। किससे डिनोट करते हैं बेटा? न्यू नॉट। तो फाई की जगह पे आ जाएगा एच न्यू नॉट आ जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये रहा, जो भी आप एनर्जी इस पे डालते हो वो दो काम में यूज होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में, कहीं पर डेट पे ले जाने में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। होगा क्या नहीं होगा? बहुत बढ़िया सर। अब एच को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये भी है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये काम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सर ये भी एक बार रिवाइज कराना जरूरी था, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे जो डीपीपी में आपके सामने भटाभट आने वाले हैं, और आप परेशान होने वाले हैं कि सर कितने क्वेश्चन करवाओगे, कब तक करवाओगे। तो मैंने कहा भैया जब तक है जान तब तक करवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? मजा आया? सर दोनों इफेक्ट कंफर्म हो चुका है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है। दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल बिहेवियर है, मतलब कंचे के फॉर्म में भी चलती है और टकर 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 वेव फॉर्म में भी चलती है। ये लीजिए। तो अब लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन आपके सामने। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। आपको ही सॉल्व करना है, मेरे को नहीं करना है। पहले आप पढ़िए, उसके बाद अपन देखते हैं। पढ़ो, पढ़ा? चलिए। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। मैंने कहा ओके। प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया है, कितना दे दिया है सर? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया सर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है सर? एनर्जी निकालनी है। आपको एक लाइट दी हुई है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 45 नैनोमीटर। कितनी दी है? 45 नैनोमीटर। मैंने कहा ठीक है सर। चलिए, प्लैंक्स ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी E इक्वल्स टू एच न्यू। यही होता है क्या नहीं होता? हमने कहा ठीक है सर, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें एनर्जी निकालनी है, ओके। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, निकाल लेंगे। लेकिन सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास वेवलेंथ है।
क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन होता है? जी सर होता है। क्या होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट। सर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर, बिल्कुल पढ़ाया था। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कितनी हो जाएगी सर? सर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c बाय लैम्डा। क्या हो जाएगी सर? c बाय लैम्डा। तो पुट कर दीजिए यहां पे। जैसे ही आप पुट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा आ जाएगा, E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। तो ये मेन फॉर्मूला होगा जिसको आपको यूज करना है, जिसको आपको यूज करना है। तो चलिए करते हैं, फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा सर बेटा? देखो जरा से, E इक्वल्स टू H की वैल्यू कितनी है? जल्दी देखो, H की वैल्यू दी होगी ऊपर, 6.63 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है? -34। सर दिमाग लगाते हुए चलेंगे। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा बताइए क्या होती है? अरे यार स्पीड ऑफ लाइट तो पता होना चाहिए ना सर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन में दे दी थी, क्वेश्चन वाले यार बिल्कुल तुम लोग को नालायक बना रहे हैं। 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब सर लेमडा, लेमडा देखिए सर, सर लेमडा कितना दिया? 45 नैनोमीटर। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ सर नैनोमीटर क्या होता है? नहीं बता रहा, मैं भग जाऊंगा भाई, चले आ रहा हूं, जा रहा हूं, बाय बाय बाय। मैं नहीं बताएगा नैनोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर आपको ही बताना है क्या होता है भैया, मैं तो जानता ही नहीं कौन है। जल्दी बताओ। अच्छा क्या? हाँ हाँ, अच्छा लेमडा इक्वल्स टू 45। नैनो का मतलब होता है सर 10⁻⁹ मीटर। बेटा बोलते नहीं ना तो मैं आगे नहीं बढ़ता। चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या दे दिया सर? 45 इंटू 10⁻�9। यही होता है क्या? नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिए, पावर्स को ऊपर ले जाइए। 6.63 इंटू 3 और 45, इनको अलग लिख दीजिए, ठीक है। इंटू, देखो बेटा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻34 और ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा तो +8, ठीक है। और बाकी नीचे वाला भी रहने दो क्योंकि वो जगह भी नहीं है और अभी हौश पौश हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए, 34 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? सर मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए -26। मेरे हिसाब से भी यही लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है। और ये -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो 10⁹9 दिख रहा है? आप समझिए, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। तो ऊपर 6.6 ले लो, ठीक है। नीचे कितना ले लो? 15 ले लो, ठीक है। इनटू, अब ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको सॉल्व करूं, -26 + 9 कितना हो जाएगा सर? -26 + 9 बोले तो -17। कितना हो जाएगा सर? -17, यही होगा। अपॉन, ध्यान से देखिए, ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 10 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। 15 को जब इससे काटूंगा तो ये आएगा 4.4। कितना आएगा सर? 4.4। आपको आंसर दिखने लगा होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है। तो पहले फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं थोड़ी सी जगह खाली करूंगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए। हुआ? चलो चलो, देखो देखो देखो, यहां तक तो बात क्लियर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो क्लियर होनी चाहिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया था ना? पक्का भाई, नोट करते चलना। लेके आओ उसको। कितना आया? 4.4 इंटू 10 की पावर कितना है? -17 और अपॉन कितना है? 10 है। तो 10 ऊपर जाएगा तो फिर -1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा तो भैया ये हो जाएगा 10 की पावर -18। और भैया क्या निकाली आपने? एनर्जी निकाली है, तो भैया जूल में आई होगी। चेक करो क्या ये आंसर है, चेक करो क्या ये आंसर है। चलो आ जाओ चेक करते हैं। पहला वाला देखिए सर 0.67 है, ये तो दिख नहीं रहा मेरे को, ये तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। दूसरा वाला देखिए सर, ये भी नहीं दिख रहा है मेरे को सर, ये देखिए ये भी नहीं दिख रहा। और ये देखिए सर लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए तो सर ऑप्शन डी। क्या है सर? ऑप्शन डी, जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन डी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फालतू आप लोग डरते रहते हो। किस किस का आ गया था? ऑप्शन डी। देखता हूं मैं भैया मुझसे पहले किसका आया था। भैया जब भी देखो, भली लेट देखो, कुछ लोगों ने डाल दिया हो, लेकिन आप भी डालेंगे, डी आना चाहिए, नहीं तो बेटा ये दिख रहा सटा सट आवाज आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये था ऑप्शन डी। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी 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 नोट डाउन करिए सर।
चलिए सर, हो गया कि नहीं हुआ भाई, हुआ कि नहीं हुआ? नोट डाउन तो कर लिया होगा, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था क्या नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए नहीं है भाई, आप लोग को ही सॉल्व करना है। मैं तो 1 मिनट का पॉज लेने वाला हूं। बहुत बढ़िया, मैं जा रहा हूं घूमने। अब आपकी बारी, देखते हैं किससे बनता है भाई। जिससे बन जाए एबीसीडी पहले कमेंट में डालिए, सर मेरा हुआ है, सर आपने सिखाया, मैंने करके दिखाया। दम की बात है सर, दम की बात है। और जिसको समझ में जाए एक बार कमेंट सेक्शन में हैंड्स अप कर दीजिएगा, हैंड्स अप नहीं थम्स अप कर दीजिएगा। जल्दी 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 बाबू जल्दी। चलो मैं भी आ रहा हूं पीछे पीछे, धीरे धीरे एकदम। मैं चलूंगा कछुए की चाल, और आपको चलना है किसकी भाई? किसकी? घोड़े की नहीं, किसकी भाई बता दो? खरगोश की भाई, खरगोश की। बहुत तेजी में भागना है। चलो सर, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, सर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने इस बार वो कंचे निकालने हैं लाइट के, जो सटासट आ रहे थे, जिसको हम कैच कर रहे थे। वो चाहिए बॉल भैया, जो चल रही थी गोली की तरह, फोटॉन्स की तरह, विथ आ वेवलेंथ ऑफ। भैया आपको वो फोटॉन्स निकालने हैं जिसकी वेवलेंथ दे दिए। क्या दे दिए सर? वेवलेंथ दे दिए। कितनी वेवलेंथ दे दिए सर? 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर को कौन बताएगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक बार लिख दो भाई, लिख दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो गुस्सा हो जाऊंगा, पक्की बात है। चलो लिख दिया। चलो अब बता रहा हूं, 10 की पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर। वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं कहता हूं 2 जीरो को हटा लो ना यहां से, ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख लूं? सर ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ऐसे लिखने में मेरे को फायदा है थोड़ा सा। क्यों फायदा है? देखो ना, 10 की पावर 2 -12, जब बेस सेम होता है पावर से ऐड हो जाती है, पढ़ा है अपन ने। तो कितना बचेगा? 40 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इतना किसी को क्लियर? इतना सबको क्लियर? ये आ गई वेवलेंथ। अब ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर में समझ में जाएगा। मुझे यहां ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था, ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए था, ना 4 चाहिए था, ना 4000 चाहिए था, मैंने 40 ले लिया। ठीक है, इस कन्वर्जन को समझा? एक बार स्क्रीनशॉट मारो, एक बार स्क्रीनशॉट मारो, क्योंकि मेरी आधी जगह खा गया है। ले लिया? चलो अब मैं सब हटा रहा हूं। कहोगे सर कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं डायरेक्ट यहां पर वही यूज करेगा जो मैंने अभी नीचे लिखा था। क्या लिखा था? ए भाई मेरे इशारे पे चलने का बोला ना, मतलब चलने का, मतलब चलने का बाबू। ये देखो मैंने डायरेक्ट वो यूज कर लिया जो मैंने अभी कन्वर्ट किया था। ठीक है, वो आपको समझ गए, आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है चलो आ जाओ। सर एनर्जी दे दी है, ओ माय गॉड, एनर्जी दे दी है। कितनी दे दी है? 1 जूल। कितनी दे दी है सर? 1 जूल। मैंने कहा अच्छी बात है। और क्या दे दिया सर? सर आपसे फोटोन पूछा है, फोटोन बोले तो एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है। मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। सर फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? अच्छा लगा दें, यही लगेगा ना? यही लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो। यही लगने वाला है क्या नहीं? सर ये कैसे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? सर लेकिन इसमें तो एक फोटोन की एनर्जी होती है, और हमें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला लगाओ ना। मैंने कहा कौन सा है नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला? सर वो भूल गए क्या? दूसरे नंबर पे निकाले थे आप। अच्छा निकाला था क्या? ओके ओके, कौन सा वाला? ये वाला क्या? ये वाला, ये वाला? हाँ सर ये वाला। सर आप भी भुलक्कड़ हो गए हो, गंजनी बन गए हो, गजनी। अरे भाई गजनी नहीं, मैं टेस्ट कर रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। सर कैसे नहीं आएगा, आप ही तो सिखा रही हो। मैंने कहा हाँ ये बात भी है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। तो सर अब क्या इक्वल्स टू एच न्यू, पक्की बात? सर लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दी। मैंने कहा हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है? मैंने कहा है, मेरे पास है, मेरे पास है। फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लेमडा। क्या होता है सर? सी बाय लेमडा। तो यहां पर इसको रख दें, रख दें क्या नहीं रख दें? सी बाय लेमडा। पता है क्या नहीं रखा है? तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल्स टू, देखो ये फिर पेन नाटक करने लगता है इस कोने पे आके, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, एच सी बाय लेमडा। इस फॉर्मूले को अपन यूज करने वाले, इस फॉर्मूले को अपन यहां यूज करने वाले। कुछ लोग के तो आंसर भी आ गए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। पक्का कमेंट सेक्शन में आ गए? देखूंगा बाबू, सबके देखूंगा आंसर। अगर नहीं मिले ना बेटा बहुत मारूंगा, बहुत। चलो एनर्जी कितनी दी है? 1 जूल इज इक्वल्स टू, एन तो निकालना है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं नहीं जानता भाई, जब तक कमेंट सेक्शन में दिखेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आज बहुत गुस्सा हूं आप लोगों से। जल्दी कमेंट सेक्शन में दिखेगा नहीं, मैं आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो यही तो नहीं है, यही तो नहीं है? पक्का पक्का पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है
3 इंटू 10 टू द पावर 8 8 8। ओके, वेवलेंथ कितनी रही है सर? वेवलेंथ आपने छोटी करी थी, ये रही सर 40 इंटू 10 की पावर -10। मैंने कहा ठीक है। अब सर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, n को यहीं रहने दो, 6.6 को भी यहीं रहने दो, 3 को भी यहीं रहने दो और नीचे 40 को भी यहीं रहने दो। बाकी पावर्स को ऊपर उड़ा ले जाओ। देखो सबको लास्ट में साथ में लिख लो। 10 की पावर कितना है? -34 इंटू 10 की पावर कितना है सर? 8। और ये भी ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा सर? 10 की पावर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10। दिख रहा है ना, ये माइनस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। और इधर कितना है सर? 1 जूल। कितना है? 1 जूल। एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इस वाले एरिया को हटाऊंगा, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए सर, हो गया नोट डाउन? चलिए तो ये वाला पार्ट हटाता हूं सर, फिर देखिए फिर मजा आने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन तो हो गया। ये लो बाबू, ये लो, हो गया। आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या क्या लिखा है सर? सब उठा लाओ सर। 1 जूल लिखा है। मैंने कहा और क्या लिखा है सर? n लिखा है इनटू, और क्या लिखा है? और क्या लिखा है नीचे? 40 लिखा है। अब देखो सर, इनटू 10 की पावर, सबको लिख दो लाइन से। क्या क्या है सर? -34। जब बेस सेम होता है पावर सेट होती है, +8 और +10। अब देखो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 इसमें से माइनस कर दो सर, 18 इसमें से माइनस कर दो तो भैया 34 में से 18 ले जाओ उड़ा के। सर ये 2 होगा, ये 14 होगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया 16 बचेगा। सर कितना बचेगा? 16। अब देखो 40 को इधर ले जाओ, ये गया 40 इधर, ठीक है, इक्वल्स टू n 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितना बचा है अपने पास? 16 बचा है। कितना बचा है? 16 बचा है। मैंने कहा ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16 मतलब 16। बाकी सबको नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। और सर ये -16 है, क्योंकि देखिए बड़े का पावर माइनस में था, ठीक है। अब देखिए n को अकेला कर दो 40 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -16। अब ये -16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ले जाओ ऊपर। वैसे तो आंसर दिख गया होगा आपको, क्योंकि सर 16 में एक ही आंसर, 16 में एक ही आंसर है सर, ठीक है। अब इंटू करेंगे 40, 3 6 18, 1 ऊपर, 3 6 18, 19.8। और सर आप देखो 19.8 को मैं अगर 20 मान लेता तो 20 इसको कितने बार में काटता? 2 बार में। देखिए ऊपर कितना लिखा है? 2 लिखा है। मतलब सर आपका आंसर आ गया है, सर आपका आंसर आ गया है। n की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2.01 इंटू 10 की पावर 16 फोटॉन्स। क्या आ रहा है सर? 16 फोटॉन्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया ये। और मेरे हिसाब से बाकी लोग ने कमेंट कर दिया होगा कि सर ऑप्शन ए इज द राइट वन, राइट वन इज द ऑप्शन ए। कौन है सर? ए हमेशा राइट होता है, हमेशा राइट होता है। तो ये रहा ए। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। बढ़िया क्वेश्चन था क्या नहीं? अरे सर एक तरफा था, बस आपको लॉजिक लगाना था, आपको अपना फॉर्मूले पे टिके रहना था, आपसे आंसर आ जाता। लेकिन सर कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें अपन ये ना कि कैलकुलेशन में गलती कर दे और 3 नंबर गवा दे। इतना पढ़ा, सारी चीज करी और फिर भी नंबर नहीं आए तो क्या मतलब? कोई मतलब हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसीलिए याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। चलिए कर लिया नोट डाउन सर, कोई दिक्कत की बात। कितना बढ़िया क्वेश्चन था जिसको अपन ने कर दिया है आप समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है सर, आपको करना है। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी सॉल्व करेंगे सर, जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी सर जल्दी करेंगे। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार मैं समझाता हूं आपको, फिर आप लोग देखिएगा। अ 25 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सर सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट वो देगा, और वो कौन सी देगा? येलो कलर की, बाकी कोई लाइट नहीं देगा, ना देगा ऑरेंज, ना देगा कुछ, सिर्फ देगा कौन सी लाइट? येलो लाइट मींस येलो लाइट, ओके। विथ अ वेवलेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर। कितनी वेवलेंथ होगी सर? 0.57 माइक्रोमीटर, मतलब वेवलेंथ लिख लेते हैं 0.57 माइक्रोमीटर। हमने कहा ओके। द रेट ऑफ एमिशंस ऑफ क्वांटा पर सेकेंड वुड बी।
क्वांटा मतलब सर फोटॉन्स, मतलब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकलेंगे वो निकालना है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की टेंशन मत लो, बस आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। लेकिन सर दिक्कत यह है, फोटॉन्स और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ाया था हमको, वो आपने ये पढ़ाया है। आपने ये पढ़ाया है। इसमें बात ये है कि हम जानते हैं, देखिए स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमें पता है, वेवलेंथ भी हमें पता है, ये दी हुई है, लेकिन सर एनर्जी नहीं है हमारे पास, कैसे निकालेंगे? कुछ और दिया है क्या? मैंने कहा जरा वापस पढ़ो क्वेश्चन को। 25 वॉट बल्ब, सर वॉट तो लेकिन पावर की यूनिट होती है, मतलब उन्होंने पावर दे दिया, कितना दे दिया? 25 वॉट। मतलब उन्होंने पावर दे दिया, कितना दे दिया? 25 वॉट। और सर पावर का फॉर्मूला होता है कुछ, मैंने कहा बताओ क्या होता है? सर एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। मैंने कहा ओके, एनर्जी अपॉन टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। क्या होती है सर? जूल पर सेकेंड। मतलब वॉट को ही अपन क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। तो इसको अगर ढंग से लिखूं तो कितना हो जाएगा? 25 जूल पर सेकेंड। मतलब सर समझ गए? समझ गए? एक सेकेंड में कितनी एनर्जी निकलती है? 25 जूल। और वो जो 25 जूल निकलेगी उसमें कितने फोटॉन्स आएंगे वो ही आपको कैलकुलेट करना है। सर मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। मतलब एनर्जी जो है वो है 25 जूल। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा अब से कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना वॉट वाला, समझ जाना जूल दे रहा है। अगर आ गया 25 वॉट तो 25 जूल, अगर आ गया 50 वॉट तो 50 जूल, और अगर 100 वॉट तो 100 जूल, क्योंकि वो एक सेकंड में उतनी एनर्जी को क्या करता है? निकालने का काम करता है। और उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे वही कैलकुलेट करने को बोल रहा है। क्लियर हुई? एनर्जी मिल गई या नहीं मिल गई? अब तो क्वेश्चन सॉल्व है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? सर आ जाओ, आ जाओ। एनर्जी कितनी मिल गई सर? सर 25 मिल गई है। मैंने कहा ओके। एन क्या है? रख दो। सर एच कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू कितना है सर? 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है? सर लेमडा है 0.57 माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व कौन करेगा? मैंने कहा हम करेंगे। माइक्रो का मतलब जल्दी डालिए कमेंट सेक्शन में। सर माइक्रो ही लिख रहा हूं मैं भी, वहां भी। सर बहुत इजी है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। आ जाओ, डिवाइडेड बाय ये -6 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए चलिए सर अब सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सर उधर जगह कम है, मेरे को इसी को क्लियर करना पड़ेगा, तो एक बार आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ नोट डाउन? चलो देखो सर कितने बढ़िया तरीके से करते हैं। मुझसे पहले हो गया होगा किसी का, अभी तक तो सॉल्व हो गया होगा। जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दो सर आंसर क्या आ गया है। आंसर जल्दी डाला करो सर, आप लोग बहुत टाइम लगाते हो। पावर्स को ऐड कर दो, 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8। ठीक है, बाकी नीचे वाली को अभी थोड़ी देर में ऊपर ले आएंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? एन को बाद में अकेला कर लेंगे। 0.57 को इधर ले जाओ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आप समझो 34 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 34 में से 4 गया, कितना बचा? 30। 30 में से फिर 4 गया, कितना बचा? 26। और ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 26 में से 6 गया, कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा सर? 30। तो n इंटू 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -20, कितना हो जाएगा सर? -20। अब n को अकेला कर दो, n को अकेला कर दो, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 0.57 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 3 और 10 की पावर कितना है सर? -20। ये पूरा नीचे जाएगा ना, और अब ये 10 की पावर -20 ऊपर जाके कितना हो जाएगा सर? +20। ये तो आपने हमें पढ़ाया है, ये लो। कोई दिक्कत? अब करें, सॉल्व करें। 3 से कट करो इसको, 0.31319। बस सर इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 20 में एक ही आंसर दिख रहा है सर, नीचे वाला।
नीचे वाला ही दिख रहा है बस 20 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, सॉल्व करेंगे हम, लेकिन हम सॉल्व करके मानेंगे। सर इसका एक पॉइंट हटा लेते हैं और इसका एक हटा लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 25 और 1.9, है ना, 1.9 होगा ना, हाँ सर 1.9 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा सर 66, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए। फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहले इंटू करो, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, 9 2 जा 18, 22। भैया सब लोग आंसर लिखेंगे। सर ये आ रहा है 47.5, कितना आ रहा है 47.5। ठीक है, ऊपर मिल गया 47.5 डिवाइडेड बाय 66। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। चलो 5 से काटेंगे, 5 8 जा नहीं 5 9 जा होगा, 5 9 जा 45, 45 में 2 बचेगा, 9 5 जा, ठीक है 95 आ रहा है। नीचे 5 1 जा 5 बचेगा, 1 6, 3 जा 15, 1 और 0 2 आएगा, 132, 132। 100 का 500 होगा, फिर 3 का 150, हाँ ठीक है सही है। तो अब बस अपन को लगाना है 95 को डिवाइड किससे बेटा, 132 से। चलो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा कितना जाएगा 0। मेरे हिसाब से 7 जा करो, 7 जा करो, कितने जगह करना है 7 जा, 132 7 जा, 7 2 जा 14, 1 ऊपर, 7 3 जा 21, 22 ऊपर, 7 1 7 924 आ रहा है। कितना आ रहा है सर 924, मतलब 7 जा रहा है, 924 कितना बचेगा 26, फिर पॉइंट का 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब कितने जगह जाएगा 1 जा, 1 जा 1 जा आ गया, फिर कितना आएगा 132, 264 होता ना, ठीक है, तो 264 में 4 बच रहा था, तो यह जाएगा 128, कितना आएगा 128, फिर पॉइंट का 0 लगेगा। तो अभी अपन ने ये ऊपर कितने बार में काटा था 7 बार में, तो आप फिर से आप कितना ले लीजिए 924 आया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, उससे ज्यादा में ठीक है 7 आएगा। तो भैया फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0.717, कितना आ रहा है बेटा 0.717, कितना आ गया 0.717, मतलब इसको डिवाइड लगा के कितना आ रहा है 0.717, और 10 की पावर कितना है बेटा 20 है, और हमने सीखा है सर हमें एक डेसिमल में लिखना होता है। तो इस पॉइंट को कहां ले जाएंगे आगे, जब आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.17, और एक पावर कम हो जाएगी 10 की पावर 19, ये आ गया सर n। n बोले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, चेक करिए सर ऊपर से, सर -19 है, ये तो नहीं होगा, 16 भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से काफी लोगों का आ गया होगा, मेरे हिसाब से काफी लोगों का ऑप्शन सी आ गया होगा। किस किस का आ गया था ईमानदारी से बताना भाई, झूठ मत बोलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि जब लाइव में आऊंगा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे 10 सटासट आवाजें आएंगी सर, पक्का। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हुआ, कर लिया नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखेंगे सर, हटा दो हटा दो, चलो एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होने वाली है, पक्का करें। चलो लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अ नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ इतना नैनोमीटर, देखो सर वेवलेंथ दे दिया है, (337.1 नैनोमीटर, ठीक है, हमने कहा ओके। इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स, अरे वेरी गुड सर, इस बार तो फोटॉन्स दे दिए, ठीक है सर क्या बोल दिया, पावर पावर मांग रही है, क्या मांग रही है, पावर मांग रही है, कहां से निकालेंगे, निकल जाएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पावर अपन कहां से निकालेंगे सर, एनर्जी से निकालेंगे। तो पहले अपन को फाइंड आउट करनी है क्या, एनर्जी। 2 मिनट फटाफट सॉल्व करेंगे सर, जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए हुआ, अरे यार कोशिश करी कि नहीं करी, चलो बताओ, चलो नहीं हुआ, चलो अब अपन करते हैं सर। सर एनर्जी निकाल लो, अपने आप सब आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, आ जाओ। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है सर, NH न्यू नहीं है, 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 इस बार क्या है, C बाय लेमडा, है क्या नहीं। चलो तो बस इस फॉर्मूले को यूज करो, अपना काम हो जाएगा। E निकालना है, आ जाइए जल्दी आ जाओ। E इक्वल्स टू N कितना दिया है सर, ये दिया है सर, कितने सारे फोटॉन्स निकले उसमें से, मैंने कहा बहुत शानदार, और ये फोटॉन्स पर सेकंड में निकलते हैं, किस में निकलते हैं, पर सेकंड में। चलो सर अब H की वैल्यू डालो,
6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सर आपके पास बेसिक्स क्लियर है ना इसमें कि पावर कैसे माइनस होगी, कैसे क्या होगी। अगर 5वीं क्लास अच्छे से पास करिए, चीटिंग नहीं करिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लैम्डा, सर लैम्डा अब तो डायरेक्ट रख सकते हैं सर, आप लोग जानते हो 337.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ही होगा ना। ठीक है सर, सही है। अब देखो सर कितनी सारी वैल्यूज आ गई, 5.6 इंटू 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय यही होगा। चलो अब देखो सर, ये 24 ये 8 कितना हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा सॉरी 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 होगा। हाँ, फिर ये 9 भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 32 और 9 कितना होगा सर 41। 41 में से 34 जाएगा, 41 में से कितना जाएगा 34, 41 में से 34 हटाओ सर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा ऊपर 7, कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। बस अब सबको सॉल्व कर दो, कर दें सबको। सर इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि 10 की पावर 7 तो आ गया है और दिख भी रहा है मेरे को ये रहा लेकिन नीचे वैल्यू बहुत बड़ी है, नीचे वैल्यू बहुत बड़ी है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। आ जाओ पहले अपन करते हैं 5.6 को किससे, 6.6 से। आ जाओ सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है 36.96 उसके बाद 3 से भी इंटू करना है। 3 6 18 1 ऊपर, 3 9 27 28 2 ऊपर, 3 6 18 20। सर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन मेरी फास्ट है थोड़ी, क्यों, क्योंकि सर मैं करता हूं आपके साथ भी, आप पे गोटी नहीं डाल देता हूं, कभी कभी डाल दी तो डाल दी, नहीं तो भैया बाकायदा मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। और यही रीजन है कि मेरे क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी सॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे सर बकायदा सॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अब आ जाओ सर फाइनल डिवाइड, सर फाइनल डिवाइड और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए किसको डिवाइड करना है सर, 1108 दिख रहा है, किससे करना है 3371। सर दिख रहा है अलग ही बड़ा है तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको 3 से इंटू करूं तो आंसर आ जाना चाहिए। 3 से 3 1 3, 3 7 21 2 ऊपर, 3 3 9 10 11 1 ऊपर, 3 3 9 10। देखिए 10,000 आ रहा है और अपने पास कितना है 11,000 है, तो भैया यही होगा। कितना आएगा 10 1 1 3, मतलब सर पक्का क्वेश्चन आ रहा है 0.3। और फिर उसके बाद कितना बच रहा है देखो, फिर उसके बाद भी 3 आएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 0.3। इधर आओ 0.33 इंटू 10 की पावर 7, दिखा क्या नहीं दिखा। और फिर हमने पढ़ा है सर इस पॉइंट को इधर ले आए करो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा सर फाइनल आंसर 3.3 और एक पॉइंट को आगे ले गए तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। सर ये आ गया जूल, ये आ गई एनर्जी, ये आ गई अपनी एनर्जी। और अगर आप ध्यान से देखो तो सर यही क्वेश्चन में भी पूछा है। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कितना है 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है बात। तो ये था कितना बढ़िया क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन जो कि हो चुका है खत्म। कोई दिक्कत, पक्का। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसको कंक्लूड करते हैं और खत्म करते हैं बस, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन थे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में भी लेके आने वाला हूं। तो बस इन क्वेश्चंस को लगे रहो, बढ़िया तरीके से बजा के रखो, एक नंबर पढ़ो सर। ये 2-4 क्वेश्चन इसलिए थे कि आप क्वेश्चन करना सीख जाओ, कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट हो गया था पक्का। चलिए और बाकी आपको अगर एक दिखाता हूं, बहुत बढ़िया चीज आ रही है सर आप लोग के लिए, आप लोग की फरमाइश पे। सर देखिए एक अद्भुत बैच चालू होने वाला है क्लास 11th और 12th के लिए, बहुत जरूरी है सर। 11th क्लास के लिए भी आ रहा है और इंग्लिश मीडियम। सर एक बैच होगा पूरा जिसमें कुछ बच्चे होंगे और जिन पे पूरा फोकस हमारा होगा कि उनको कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स दिलवाएं, बढ़िया टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे। पूरा सीबीएसई बेस्ड है सर, पूरा कंप्लीट सीबीएसई सिलेबस होगा। दूसरी बात डाउट सॉल्विंग सेशन, एक एक बच्चे की क्या वो इंडिविजुअल डाउट पूछ रहे हैं, सब कुछ करवाया जाएगा इस बैच में। दूसरी बात 1 शॉट रिवीजन, चैप्टर हो गया, रिवाइज कैसे करेंगे मैं कराऊंगा अपने साथ रिवाइज, इसलिए ये 1 शॉट रिवीजन है। बाकी नोट्स कैसे बनाने, क्या लिखेंगे नोट्स में, सब दिया जाएगा। टेस्ट एंड सॉल्यूशन सर सबसे इंपॉर्टेंट,
आप कितने पानी में हो वो सिर्फ टेस्ट बताता है। एक दिन टेस्ट दिया जाएगा, दूसरे दिन पीडीएफ आ जाएगा सॉल्यूशन का, और आप चेक कर सकते हो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, माइंड मैप, कैसे चीजों को बनाना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ेंगे। एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इस बार से 18 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको। तो सर ये लगभग 25% है आपका, 25% को छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद आखिरी में सैंपल पेपर मतलब मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर कैसे दिया जाता है और कैसे बढ़िया तरीके से उस पेपर में मार्क्स लिए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए सॉरी, देखिए पूरी चीजें, और एक नंबर भी दिया है उस नंबर पे भी कॉल करिए और मजेदार देख लीजिए। सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मौका है, लगे रहिए और देखते रहिए, ठीक है सर। तो बस अगर कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है। फटाफट फोन लगाइए ट्रेन और पूछ लीजिए सर अद्भुत बैच का क्या बात है, क्योंकि सर समय है काम, जल्दी रजिस्टर करिए और अपने आप को आगे बढ़िए, जल्दी के जल्दी, ठीक है। बाकी लेक्चर में मजा आया होगा, तो आज का धुआंधार लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक जो आने वाला है बोर भाई साहब का, बोर एटॉमिक मॉडल आपके सामने आने वाला है। तो भैया बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।